मैं खड़गे जी का और राहुल गांधी जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मरकज के साथ जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का मुद्दा उठाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कहती है कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के आवाम से किया गया वादा बहुत जरूरी है। वो वादा जो देश के प्रधानमंत्री और देश के वजीर आजम और साथ ही साथ वजीर दाखिला यानी गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर की आवाम से किया था। और वादा यह था कि स्टेप बाय स्टेप यानी कुछ मरहले गिनाए गए थे कि कुछ मरहलों के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम से जो उनका हक है रियासत का, जो वापस लिया गया है, उसे फिर से जम्मू कश्मीर की आवाम को सौंप दिया जाएगा। मतलब जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि देश में और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य को डिग्रेड करते हुए उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया हो। यह राहुल गांधी का कहना है। होता तो अक्सर यह है कि किसी यूनियन टेरिटरी को आप रियासत बना दें। दरअसल आज मुद्दा यह है कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर की रियासत के दर्जे की बहाली का मुद्दा छेड़ दिया है, बीजेपी हमलावर है यह कहकर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने जिन वादों के साथ सत्ता संभाली है या इक़्तिदार पर वो काबिज हुए हैं, वो दरअसल उन वादों को पूरे नहीं कर पा रहे हैं। ये उनकी नाकामी है और इस नाकामी को कहीं ना कहीं उस नाकामी पर पर्दा डालने के लिए जम्मू कश्मीर के आवाम को एक ऐसे मुद्दे को लेकर के गुमराह कर रहे हैं जिसके बारे में खुद वजीर आजम और वजीर दाखिला ने पहले से ही वादा किया हुआ है कि ये राज्य का दर्जा, रियासत का दर्जा वापस दिया जाएगा उचित समय पर। एक टैगलाइन है, उचित समय पर। तो सवाल यही बार बार उठते रहे कि क्या ये उचित समय नहीं है, आखिर वो उचित समय कब आएगा। तो सवाल यही है, अगर बीजेपी के माने तो बीजेपी कहती है कि मुद्दे की कमी है, इसलिए वो इस नाम पर कुछ पार्टियां अपनी सियासत चमका रही हैं, जबकि उन पार्टियों का कहना है कि आपने वादा किया था, वादा खिलाफी आप कर रहे हो, हम नहीं। बहरहाल इस पर आज चर्चा करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH और मैं हूं आपका मेजबान विशाल। मैं खड़गे जी का और राहुल गांधी जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मरकज के साथ जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का मुद्दा उठाया है। तो क्या सही में मुद्दा यही है जैसा बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि रियासत का यानी राज्य का मुद्दा उठाओ और सियासत चमकाओ? तो क्या अगर बीजेपी के माने यानी जम्मू कश्मीर बीजेपी के माने, तो क्या कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस ये मुद्दा सिर्फ इसलिए उठा रही है कि उनके सियासी चमक फीकी पड़ गई है? क्या एक ऐसी पार्टी जो बरसरे इक़्तिदार है और जिसने मेजॉरिटी से ज्यादा अपने एमएलएस जीते हैं, उसे दूसरी पार्टी यानी कांग्रेस का समर्थन, उसकी हिमायत भी हासिल है, कुछ और भी छोटी पार्टियों की हिमायत हासिल है, इंडिपेंडेंट्स की हिमायत हासिल है, क्या उसे अब वाकई ऐसी जरूरत पेश आ गई है कि वो अपनी सियासत को चमकाए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो? या क्या कांग्रेस को यह जरूरत पेश आ गई है कि वो जम्मू कश्मीर में अपनी जमीन को और मजबूत करे, अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करे और इसलिए वो रियासत का दर्जा जल्द मिले, इस जैसे मुद्दे को वो हवा दे रही है या उसे उठा रही है? ये आरोप या इल्जाम बीजेपी लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि जिस मैंडेट के साथ यह सरकार सत्ता पर काबिज है, इख्तिदार में है, उस मैंडेट के साथ कहने की खिलाफ वर्जी उसकी इस तरह से हो रही है कि आवाम से किए वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं और वो एक नाकामी है जिसे छिपाने के लिए इस तरह के मुद्दे सामने लाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ सवाल यह है, जो पार्टियां, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, वो ये सवाल उठा रही हैं बार बार कि आखिर आपने जो वादा किया था उस वादे का क्या हुआ? आप सभी को मालूम है कि 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले के मुताबिक या उस दौरान लिए गए फैसले के बाद ही जम्मू कश्मीर की जो हैसियत थी रियासत की, वो हैसियत खत्म हो गई थी और
तब से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर है, लेकिन वादा किया गया था कि जल्द ही रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। डिलिमिटेशन होगा या वोटर लिस्ट के कुछ अपग्रेडेशन होने थे, चुनाव होना था, तो ये चीजें पूरी हो गई हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर के डायरेक्शन दिया था। सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से एफिडेविट जो है सरकार ने दे रखा है। तो सवाल इसमें यह है कि इस मामले पर सियासत कितनी है, और इस मामले पर अगर वादे की बात है तो उसकी हकीकत क्या है। हमारे साथ इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए, बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हैं। एक एक करके हम उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे सुरेंद्र अबरदार, जो सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, इमरान नबी डार, जो स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, रफीक राठौर हमारे साथ जुड़ेंगे जो सीनियर लीडर हैं पीडीपी से, सुहेल बुखारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट हैं। तो सुहेल साहब, आपका बहुत इस्तकबाल करते हुए पहला सवाल आपसे ही शुरू करते हैं। कांग्रेस को अचानक ऐसा कुछ हो गया है या फिर ये एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान का हिस्सा है? क्या कांग्रेस अपनी सियासत को चमकाने के लिए यह मुद्दा उठा रही है, जैसा कि बीजेपी का इल्जाम है? देखिए, कांग्रेस को ये अचानक ऐसा कुछ हो गया है, ये वही कहेगा जिसकी या तो आंखें बंद हों या बिल्कुल ही नाबीना हो। जब से जम्मू कश्मीर से रियासत का दर्जा छीना गया है, स्पेशल स्टेटस छीना गया है जी 5 अगस्त 2019 से, तभी से कांग्रेस लगातार ये बात करती आ रही है कि जम्मू कश्मीर जो एक तारीखी रियासत है उसको डिग्रेड करने का जो काम है वो सही नहीं था, और जल्द अज जल्द यहाँ के अवाम को अपने हुकूक वापस लौटाए जाएं, रियासत का दर्जा वापस लौटाया जाए। पिछले 5 सालों में आप देखिए, हर बार हमने ये बात उठाई है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की गलियों में हो, यहाँ की सड़कों पे हो, या दिल्ली के ऐवानों में हो। जी तो ये तो सिर्फ वही कह सकता है, जैसा मैंने कहा, जिसकी या तो आंखें बंद हो या बिल्कुल ही नाबीना हो। जी तो लेकिन एक फ्रंट ये है कि जैसे कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है, आपने कई बार इसको लेकर के मूवमेंट चलाए हैं, पहले भी आपने इसको लेकर के कुछ कैंपेनिंग की है जम्मू कश्मीर में, इस बार भी कैंपेनिंग की है, लेकिन इस बार ऐसा उसमें क्या बदलाव है, और इस बार कांग्रेस को क्यों लगता है कि इस मुद्दे को ज़्यादा बड़े पैमाने पर उठाना चाहिए? क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं वजीर आजम, वजीर दाखिला, उनके वादे पर उनको भरोसा नहीं रहा कांग्रेस को? देखिए, जहां तक वजीर आजम और वजीर दाखिला है, उनकी बातों का तो खैर किसी को एतबार नहीं है इस मुल्क में, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद वजीर दाखिला कह चुके हैं कि ये खुद जुमलेबाज हैं। जो कुछ अभी तक इन्होंने वादे किए हैं, जो कुछ मुल्क से बोला है, वो तो झूठ निकला, वो तो जुमलेबाजी निकली। चाहे वो करोड़ों नौकरियों की बात हो, चाहे वो जो ब्लैक मनी बाहर है जो अब ट्रिपल हो गया उसकी बात हो, जो रोजगार का मामला हो, तो जो कुछ अभी तक इन्होंने कहा है वो न सिर्फ सरासर झूठ है, बल्कि खुद होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम जुमले बोलते हैं। तो ऐसे लोगों पे कौन एतबार करे? ये तो झूठे वादे करते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस का बहैसियत एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी ये फर्ज बनता है जो हम निभा रहे हैं बड़ी मुस्तैदी के साथ, कि चाहे ये लोग कुछ भी कहें, हम इनको खुला मैदान नहीं देंगे। वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे कि इनको हम जवाबदेह बनाएं। और ये जो पूरा प्रोसेस है पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने जो किया है, अभी जो हो रहा है, ये उसी का एक हिस्सा है। ये अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए और अपने पावर के लिए अवाम को भूल सकते हैं, लेकिन हम इनको भूलने नहीं देंगे। हम अपने अवाम के दिल की बात, उनके हुकूक की बात लेके जाएंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सड़कें हों या दिल्ली का ऐवान हो। जी सुहेल साहब, एक और छोटा सा सवाल, इस बार इसमें क्या मतलब, आपने जो कांग्रेस ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई उसमें नया क्या है? आप दिल्ली चलो की कॉल दे रहे हैं? देखिए, स्ट्रैटेजी हमेशा से पहली इंपॉर्टेंट ये रही है कि हमें जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करनी है। वो हमने जम्मू कश्मीर में रह के भी की, वो हमने दिल्ली के पार्लियामेंट में भी की, और अब चूंकि पार्लियामेंट का सेशन आने वाला है, हम प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री हैं उनको याद दिलाना चाहते हैं जी कि और कितनी देर ये तो शुक्र कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन करके एक डेडलाइन दी थी इलेक्शंस की। अगर वो ना होता तो बीजेपी तो इलेक्शन तक नहीं कराती, क्योंकि इनके डीएनए में
कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ रहना और इलेक्शन के खिलाफ रहना है, डेमोक्रेसी के खिलाफ रहना है। ये वो लोग हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव किया गया तो इन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की, ऑर्गेनाइजर में लिखित इनके लीडर्स ने। ये वो लोग हैं जिन्होंने तिरंगे झंडे का उसके खिलाफ खड़े हुए अभी 50 साल तक आरएसएस के दफ्तर में झंडा नहीं चढ़ा रहे थे ये लोग। महाराष्ट्र में जब इनके खिलाफ पोलिंग होती है, इनके खिलाफ मैंडेट आता है तो ये पार्टी तोड़ दे के, मध्य प्रदेश में इनके खिलाफ मैंडेट आता है तो पार्टी तोड़ के सरकारें बनाते हैं, गोवा में इनके खिलाफ मैंडेट आता है तो पार्टी तोड़ के सरकारें बना देते हैं। तो बीजेपी आरएसएस पर से इनके डीएनए में ही कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाना, डेमोक्रेसी के खिलाफ जाना, इलेक्शंस के खिलाफ जाना, लोगों की सिविल लिबर्टीज के खिलाफ जाना। आप देखिए बिहार में ये लोग किस तरह गरीब आवाम को अपने वोट के हक से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनकी वजह कता है, ये चाहते हैं, लेकिन हम इनको ये सब करने नहीं देंगे। और आने वाले जो सेशन है उसमें भी हम ये जोर शोर से उठाएंगे। आपने वो लेटर तो देखा ही होगा जो राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने वो लिखा लेटर है। स्क्रीन पे भी हम उनको दिखा याद रहे हैं, दिलाना चाहते हैं कि बहुत हो गया। जी वो लेटर स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं इस वक्त। बहरहाल वही इस वक्त जो है, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं दूसरे मेहमान, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के सुरेंद्र अब्बरदार। अब्बरदार जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? थोड़ा और लाउड कर दीजिए। जी, आपको आवाज़ अगर मिल पा रही हो तो मेरा आपसे सवाल ये होगा कि कांग्रेस के जो अभी सीनियर लीडर मौजूद है हमारे साथ, पैनलिस्ट मौजूद हैं सुहेल बुखारी, वो ये कह रहे हैं कि आखिर भरोसा करें तो कैसे, 5 साल लगभग होने को है और जो चीज़ें गिनाई गई थी कि डिलिमिटेशन, चुनाव, सब कुछ हो गया, फिर भी राज्य का दर्जा दिया नहीं जा रहा है। इसलिए कांग्रेस ने अपने इस लड़ाई को, जो राज्य का दर्जा बहाल करने की लड़ाई है, जम्मू कश्मीर के हद से निकलकर वो दिल्ली तक पहुंच रही है। और जैसा तारिक हमीद करना कह रहे हैं कि जो इंडिया ब्लॉक के तमाम जो पार्टियां हैं, जो लीडर्स हैं, उनके साथ मिलकर इस मुद्दे को हम जो है राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी इस पर क्या कहना चाहती है? देखिए, हमको इस पैनल में बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपके ध्यान में होगा कि 1979 अप्रैल में जी पाकिस्तान के प्रीमियर जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी और 1979 से लेकर 1999 तक 10 साल का जो शासन रहा कांग्रेस का, और जहां टेररिज्म ने कश्मीर में जड़ ले ली, जी कश्मीर भारत से अलग करने का जो षड्यंत्र था, जितने भी रिपोर्ट्स भारत के खुफिया एजेंसियों की ओर से, भारत के आर्मी, बीएसएफ के जो एजेंसी थे, तो कांग्रेस उन सभी रिपोर्ट्स पे बैठी और कश्मीर को जो षड्यंत्र था अलग करने का, कश्मीर में टेररिज्म फॉर्मेट करने का, इस पे कांग्रेस क्या कहेगी? जी इस पे भी कांग्रेस क्या कहेगी कि 1979 जुलाई में ही उन्होंने जगमोहन को क्यों निकाला कश्मीर से, जबकि सबको मालूम था कि कश्मीर एक सीरियस स्टेज पे है, जहां टेररिज्म ने एक पीक स्टेज दिया है, जहां जम्मू कश्मीर सारा टेररिज्म के दायरे में आ गया था, जहां अभी हिंदुस्तानी सेफ नहीं था। और उसी साल कश्मीरी हिंदू के एब्सोल्यूट इथनिक क्लींजिंग की गई, उनको कश्मीर से पूरा एग्जाइल में भेजा गया। उस पे क्या कहना है कश्मीर का? अब जब कश्मीर में शांति बहाल हो रही है, जब कश्मीर में अब टेररिज्म का ग्राफ कम हो रहा है, जब कश्मीर में अब स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है, जब कश्मीर में अब उपद्रव नहीं हो रहा है, जब कश्मीर में अब हड़ताल नहीं हो रहा है, तो कांग्रेस को उल्टी क्यों हो रही है? बिल्कुल, कांग्रेस वोमिट एंड स्पेशली सुरेंद्र जी, मैं आप ही की बात को दोहरा रहा हूं। सुरेंद्र जी, आपकी बात को दोहरा रहा हूं और मैं सिर्फ एक छोटा सवाल यहां पर करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है जी, ये प्रधानमंत्री जी का मैंडेट है। बिल्कुल, आपकी ही बात दोहरा रहा हूं। आपने कहा कि जब जम्मू कश्मीर में शांति की तरफ जम्मू कश्मीर लौट रहा है, जब वहां विकास हो रहा है, जब वहां पर पत्थरबाजी नहीं हो रही है, जहां वहां पर आतंकवादी घटनाएं कम हो गई हैं, तो फिर अगला सवाल यह आ जाता है ना कि उचित समय का अर्थ क्या है? उचित समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, ये उनका मैंडेट है जी। कांग्रेस एज अपोजिशन पार्टी कुछ कंप्लीमेंट्री, कुछ कंस्ट्रक्टिव रोल करे। इनके पास इशू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इशू नहीं है। सुहेल बुखारी जी, छोटा सा जवाब दे दीजिए। फिर हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं रफीक राथर भी, मैं उनके पास जाऊंगा। सुहेल बुखारी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी हाँ, जी बोलिए।
जवाब दीजिए इनका। देखिए, ये जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो वादा है, वो तो मैं उसमें पहले ही बोल चुका हूं कि यहाँ के प्रधानमंत्री ने जो यहाँ के अवाम के साथ वादे किए हैं, पूरे देश के अवाम के साथ, वो झूठ निकले। इनके खुद गृह मंत्री ने बोला कि हम जो बोलते हैं वो जुमलेबाजी होती है, और इन पे तो भरोसा क्यों किया जाए। इनके यशस्वी प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना लेके ट्रंप के सामने नतमस्तक हो गए हैं। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, काउंटर कीजिए। सुरेंद्र जी क्या बोल रहे हैं आप कह रहे हैं कि उनका मैंडेट है, कांग्रेस कह रही है आप जुमला बताते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी चाइना का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। चीन ने इस अभी वाले युद्ध में पाकिस्तान का खुल के समर्थन किया, और हमारे वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उनके ठीक है मुद्दे की बात जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा, ये मुद्दा है। सुरेंद्र जी कैसे भरोसा किया जाए, सवाल उठ रहा है। हमने मना नहीं किया है जी, हमने ये कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि उचित समय का निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, गृह मंत्री जी करेंगे। जो जम्मू कश्मीर की परिस्थिति है, हाँ। उस सब का आकलन करके सही समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य वापस दिया जाएगा। और क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, हम ये रेस्पॉन्स नेशनल कॉन्फ्रेंस या इंडियन नेशनल कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं। ये रेस्पॉन्स हमारा है, ये निर्णय भी हमारा है, निर्णय भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए हम इस मुद्दे को अपने टाइम फ्रेम में, अपने समय पर सभी स्थितियों का जायजा लेकर उचित समय पर कर रहे हैं। यह साफ झलकता है इससे कि ये देश में तानाशाही का माहौल लाक के खड़ा कर रहे हैं। ये हमने कहा था कि इलेक्शन करेंगे, सही समय पे इलेक्शन करवाया, ऑपोजिशन के इनको याद निरपेक्ष इलेक्शन हुआ, ये इनकी तानाशाही, वायलेंस फ्री इलेक्शन हुआ। इनके यशस्वी प्रधानमंत्री ट्रंप साहब के सामने नाक रगड़ेंगे, इनके यशस्वी प्रधानमंत्री चीन के सामने नाक रगड़ेंगे। सोहेल जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जिस मुद्दे पर है उसी मुद्दे पर बात करें, ना क्या जरूरत है मुद्दे जाने की। हम बात कर रहे हैं, हम उसी मुद्दे की ही बात करें। मुद्दा ये है जम्मू कश्मीर। भाई अगर सुनिए एक मिनट, आप अगर कहते एक मिनट सोहेल जी, आप कहते हैं कि ये नहीं पूरा करेंगे और ये नहीं वादा निभाएंगे, तो फिर आपके जो लीडर हैं, आपकी पार्टी ने लेटर क्यों लिखा? जब आपको कहीं से उम्मीद ही नहीं है तो आपने लेटर क्यों लिखा? क्योंकि हमें, देखिए, हम इसलिए लिखा क्योंकि ये इनकी मंशा नहीं है करने की, लेकिन हम इनको मजबूर करेंगे। अच्छा, आप दबाव बनाना चाहते हैं, ठीक है। जो ये बात कर रहे हैं कि नया कश्मीर है, सुनिए, नया कश्मीर है, इनसे पूछिए। पहलगाम के लिए तो इनकी डायरेक्ट रिस्पांसिबिलिटी है, इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लिया रिस्पांसिबिलिटी, उनको हटा क्यों नहीं देते? हालांकि हमारा, बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए वसल साहब, बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए। मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिर्फ, ठीक है, 1990 से लेकर 2019 तक ये रिस्पांसिबिलिटी 8 साल से ज्यादा कश्मीर बंद रहा। बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को आगे किया है, लेकिन हम बुखारी साहब को कहिए कि 2019 के बाद 1 घंटा कश्मीर बंद नहीं रहा। सड़कें हो या फिर अगर बंद करवाना चाहते हैं कश्मीर, और जिसको ये प्रेशर कहेंगे, कोई प्रेशर नहीं करने देंगे जी। प्रेशर वेशर नहीं होता है। जम्मू कश्मीर को कोई भी दोबारा आग में धकेलने की कोशिश करेगा तो ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है। जम्मू कश्मीर में उपद्रव करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर में वो स्टोन पेल्टिंग, नारेबाजी शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं होने देंगे। हमने जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने का निर्णय किया है, जम्मू कश्मीर में ट्रांसपेरेंसी लेने का निर्णय किया है, जम्मू कश्मीर में सरकार मॉनिटर्ड हो, जब पाकिस्तान अकाउंटेबल हो, यह निर्णय किया है। इसलिए किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को शांति भंग करने का इजाजत नहीं दी जाएगी। आपकी सरकार निकम्मी है, आपका अपैरेटस निकम्मा है, और यह आपने खुद एक्सेप्ट किया है। पाकिस्तानी टेररिस्ट पाकिस्तान से एक मिनट देखिए सोहेल जी, मेरे और भी कुछ पैनलिस्ट हैं, उन्हें भी मुझे वक्त देना है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रफीक राथर, सीनियर लीडर है पीडीपी के। रफीक राथर जी, आपका बहुत इस्तकबाल है और मैं आपकी तारीफ करूंगा। आप बहुत सब्र के साथ आप सुनते रहे। दरअसल थोड़ा हीटअप हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि ये लोग अपनी बात पूरी कर लें। मेरा सवाल सीधा यही है, आज जो हमने जो इसका उन्वान दिया वो यही है कि राज्य का मुद्दा उठाओ, सियासत चमकाओ। क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि ये जो पार्टियां हैं इनके पास मुद्दे नहीं है, और ये अपनी यानी कि जो बरसर इख्तिदार जमाते हैं वो चूंकि अवाम के
जो उन्होंने वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया, तो इसलिए वो जो है अवाम को कहने के गुमराह कर रही है, इसलिए ऐसे मुद्दे उठा रही है। जबकि सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई वादा था तो वादा तो पूरा भी होना चाहिए, तो ये उचित समय कब आता, तो उचित समय कब आएगा, मैं आपके पास आना चाहता हूं पीडीपी का क्या रिएक्शन है। हाँ, देखिए जी, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले 5 साल से, बल्कि मैं ये कहूंगा कि बिलखुसूस 2019 से जिस तरह का एक तरीकेकार जम्मू कश्मीर के लोगों के तैयार मरकजी सरकार कर रहा है, तो वो काबिल अफसोस है। आप देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में एक हिस्से को, जम्मू कश्मीर को, किस तरह से जमहूरियत से महरूम रखा गया पहले 5-6 साल। उसके बाद किन मजबूरियों में इलेक्शन करना पड़ा, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी। और आप अंदाजा लगाइए, जब यहाँ पर इलेक्शन भी, मुल्क के किसी हिस्से में इलेक्शन हो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पर, सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस पर, तो आप फिर बताइए किसका डंडोरा पीट रहे हैं। उसके बाद स्टेटहुड का, अगर स्टेटहुड पर कोई बात करे तो फिर बीजेपी वाले ये कहेंगे कि नहीं जी, ये सियासत चमका रहे हैं इस पर, स्टेटहुड पर। ये काबिल अफसोस बात है। आप मुझे बताइए, आपके पास स्केल क्या है मेजरमेंट करने का कि हालात आप बार बार कह रहे हैं कि मौजूद वक्त अप्रोप्रिएट टाइम। मुझे बताइए ना, स्केल क्या है, उसको मेजरमेंट करने का स्केल क्या है आपके पास। आप सीधे ये क्यों नहीं बताएं कि आप जम्मू कश्मीर को सिर्फ इसलिए सजा दे रहे हैं क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। अगर कोई और स्टेट होती तो शायद आप ये तरीकेकार नहीं करते। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि यहां पर हमने अमन लाया। एक मिनट मुझे इस पे जवाब लेने दीजिए। मुझे इस पे सुरेंद्र जी से जवाब लेने दीजिए। आपने बहुत बड़ी बात यहां पर कह दी है। सुरेंद्र जी ये बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि आप इसलिए ऐसा नहीं कर रहे चूंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए अभी हम इस पे ये रिएक्शन दे रहे हैं कि हम डिविजन्स पे, हम लोगों के डिवाइड करने पे नहीं तुले। हम 2 नेशन थ्योरी में बिलीव नहीं करते हैं जी। 2 नेशन थ्योरी में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही बिलीव करती है, जो रोज अब तक पाकिस्तान से बात करने की चाहत रखती है, जो टेसिटली पाकिस्तान का एंकरिंग करती है, जो पाकिस्तान का वोटर है, और खत्म कर दिया मुस्लिम की विरासत को। और इसलिए ये 2 नेशन थ्योरी की बात सिर्फ पीडीपी ही कर सकती है, क्योंकि पीडीपी ने टेररिज्म को शेल्टर देने में कोई कसर नहीं रखी है। और आप कह रहे हैं कि उन पे भी शिकंजा कसा जाएगा। टुकड़े कर दिए और इसलिए ये हिंदू मुस्लिम की बात भी सिर्फ पीडीपी ही कर सकती है। हम प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास। हम सबका साथ सबका विकास करने की बात कर रहे हैं। हमने कश्मीर में शांति लाई तो इन्होंने अशांति फैलाई। इन्होंने 2016 में। सुरेंद्र जी थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा जी। आप राथर जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं, पूरी बात जरा सुन ले हमारे अवाम, फिर आपको जाना है इमरान नबी के पास, वो जुड़ चुके हमारे साथ। जी राथर जी बात पूरी कीजिए अपनी। राथर साहब अपनी बात पूरी करें। हाँ, मुझसे कह रहे हैं आप? जी हाँ। हाँ, मुझे बड़ा अफसोस है कि बीजेपी को ये तकलीफ हो रही है कि ये करना रहे हैं कि हम डिविजन पॉलिटिक्स में यकीन नहीं रखते। इनकी सियासत डिविजन पर है, इनकी सियासत एंटी मुस्लिम है, इनका इक़्तिदार एंटी मुस्लिम है। जब तक मुसलमानों को ह्यूमनाइज नहीं करते इनका पेट नहीं भरता। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर को आपने महरूम रखा है अपने हुकूक से। आज कांग्रेस को लेटर लिखनी पड़ी, हालांकि मैं ये उम्मीद करता था कांग्रेस से कि वो ये भी डिमांड करेंगे कि स्पेशल स्टेटस को रिस्टोर किया जाए, लेकिन अगर उन्होंने खत लिखा तो अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं। लेकिन बीजेपी से हमें कभी भी अच्छी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मैं आपको बड़े वसूख से कहूंगा, इन्होंने जम्मू कश्मीर को न सिर्फ बल्कि मुल्क को आग में झोंके रख दिया है। और जो कुछ इस वक्त माहौल बना रहा है, सारे मुल्क में जो माहौल बना रहा है, उस पर जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए। ठीक है राथर साहब थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा आराम देना चाहूंगा। सुरेंद्र अहमद राठी, आप जल्दी से जरा मुझे ये बता दें, जो राथर जी जो सवाल उठा रहे हैं कि आपका स्केल क्या है, वो कौन सा पैमाना है जिससे आप मापेंगे कि ये रहा उचित समय, ये रहा मौजू वक्त, या ये नहीं रहा? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का टोटल नैरेटिव है कि वो कभी सेल्फ रूल की बात करते थे। वो 2016 में उन्होंने पैलेट गन्स से 116 बच्चों को मारा था। अब इनके पास पैलेट गन्स नहीं है। ये दर्द है इनको। कश्मीर में कोई नहीं मरता है, ये तकलीफ है इनको, क्योंकि ये
लोगों के मरने पे, लोगों के जिनाजे पे, लोगों के कब्रों पे सियासत करते थे। अब वो सब नहीं हो रहा है, ये तकलीफ हो रही है इनको, और इसलिए ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। ये वायलेशन कर रहे हैं बेसिक स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। यही लोग थे, पीडीपी के ही लोग थे जिन्होंने टेसिटली टेररिज्म को फॉर्मेट किया, टेररिज्म को शेल्टर दिया, आपने एक टेररिज्म को हार्बर बेहतरीन किया। रियासत को, एक सब पुरानी रियासत को, हम तो ये डिमांड करेंगे कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पे एक कमीशन गठित किया जाए कि उनका कितना रोल रहा है टेररिज्म को फॉर्मेट करने कश्मीरी हो, आप कश्मीर से हो और मेरे जिला से हो, शर्म आती है जब आप इस तरह का आर्गुमेंट देते हैं। आप मेरे जिला से, बारामूला से हो, शर्म आती है मुझे जब इस तरह का आर्गुमेंट आप देते हो। ठीक है मेरे पास वक्त कम बच रहा है। इमरान नबी डार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। प्लीज जस्ट अ मिनट। इमरान नबी डार, मैं आपके पास आ रहा हूं। इमरान नबी डार साहब, आप कैसे देखते हैं इस मूवमेंट को? कांग्रेस ने न सिर्फ ये कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की मुहिम शुरू की, बल्कि कांग्रेस अब इसे लेकर दिल्ली जा रही है। तारिक हमीद कर्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं कि हम जो है इस पर बाकायदा इंडिया ब्लॉक के तमाम जो पार्टीज हैं, जो उसके एलाइज हैं, उनके साथ मिलकर इस मुद्दे को हम राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे। मेरा सवाल यह है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी वजीर आजम, वजीर दाखिला के वादे पर एतबार नहीं रहा? देखिए, देयर रेपुटेशन इज एट स्टेक। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब की रेपुटेशन इज एट स्टेक, क्योंकि ये हमने नहीं बोला है, ये एतबार की बात नहीं है। इलेक्शन से पहले मोदी साहब ने क्या बोला आपको याद होगा? उनने 3 चीजें बोली थी स्टेटहुड तक पहुंचने के लिए। पहले उन्होंने बोला डिलिमिटेशन हो गया, उसके बाद उन्होंने बोला डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन होगा, इलेक्शन भी हो गया। अब इलेक्शन में प्रॉब्लम ये हो गई कि बीजेपी ने इलेक्शन में नहीं जीत पाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बना लिया सरकार, तो ये उनकी इक्वेशन कहीं खराब हो गई और उस वजह से जो है स्टेटहुड डिले हो रहा है। ये क्लियरली आपको आपके सामने आयान है। एलजी साहब के पास उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार से कैबिनेट ने एक फाइल भेजी है जो डिमार्केशन करेगा पावर्स का। अभी तक उस फाइल पे दस्तखत नहीं हो रहे, बिजनेस रूल जिसको बोला जाता है जी। तो वो एलजी साहब के पास पड़ा हुआ है, उस तक को डिले किया जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी का मंशा, आपको क्यों ये हैरानगी हो रही है कि जब हम बोलते हैं कि बीजेपी की मंशा बिल्कुल क्लियर है। उनकी मंशा बिल्कुल क्लियर है। वो अगर उनको देना होता तो पहले वो बिजनेस रूल्स पे ही दस्तखत कर देते। पिछले 1.5 महीने से बिजनेस रूल्स पे ऊपर बैठे हुए हैं। जब सारा डिसीजन हो गया है, जब सारे सिर्फ एलजी साहब को अब उस पर दस्तखत करने, वो तक साइन नहीं किया जा रहा है। 1.5 साल से हमको स्टेटहुड के लिए यहाँ पर जो है अननेसेसरी, यहाँ के सिर्फ ये रियासत, ये यहाँ की तंजीमों का मसला नहीं, यहाँ के लोगों के मसले हैं। लोगों के मसले हल नहीं हो रहे। हम हुकूमत करना चाहते हैं, हम लोगों तक उनके जो है एसेंशियल सर्विसेज पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन सबसे रुकावट आ रही है बीजेपी सरकार की। वो आज बेशर्मी की हद देखिए आप कि बीजेपी सरकार आज कार्टून निकाल रही है और वो मौत कर रही है ऑनरेबल सीएम को। इनको शर्म आनी चाहिए। ये वही बीजेपी सरकार है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से किए और जम्मू कश्मीर को डिमोट किया और इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस पे हुआ, फिर वादा किया कि हम इलेक्शन के बाद ही स्टेटहुड देंगे। 1.5 साल हो गया, अभी तक स्टेटहुड नहीं आया। अब पार्लियामेंट सेशन आने वाला है, तो इनको मैं उम्मीद करता हूं कि इस मॉनसून सेशन में ये फाइनली जो है रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बिल लाई जाएगी और जम्मू कश्मीर को अपना हक मिलेगा। ये लोगों की डिमांड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, इनको अब सुप्रीम कोर्ट की भी बात माननी पड़ेगी। जी, मैं चाहूंगा कि अब चूंकि हमारे पास वक्त कब बच रहा है, शॉर्ट नोट्स कुछ और ले लिया जाए। एक बार फिर आपके पास मैं आना चाहता हूं सुहेल बुखारी साहब। मेरा सवाल आपसे यही होगा कि क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस का ये जो कैंपेन है, एक तरफ तो आप ये भी कहते हैं, आप हो या दूसरी जमातें सब ये कह रही है कि हमें इनके वादे पर भरोसा नहीं रहा। जब वादे पर भरोसा नहीं रहा, फिर आपके पार्टी के सीनियर जो नेता हैं, जो सदर हैं, वो जो है लेटर भी लिखते हैं। तो लेटर लिखने का मतलब क्या है? ये भरोसे को आप फिर जीत लेंगे, क्या ऐसा लग रहा है? उम्मीद है दिल्ली तक अब जो आपकी पार्टी आएगी कि चलो दिल्ली, वहां आप क्या करेंगे? दिल्ली में आपका क्या कार्यक्रम होगा? किससे आप इसको दबा बना पाएंगे?
देखिए, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जहां तक मंशा होने की बात है तो बीजेपी की मंशा नहीं है, और क्योंकि इनके जो मुखिया हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, वो जुमलेबाज है। ये मैं नहीं कह रहा है, उनके खुद के गृह मंत्री ने कहा हुआ है। और दूसरा, ये डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं। इनका डीएनए ही आरएसएस का वैसा ही है। तभी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी बात की थी, तभी इन्होंने तिरंगे झंडे के भी खिलाफ बात की थी, तभी इन्होंने महाराष्ट्र में मैंडेट हारने के बाद सरकार तुड़वाई, एमपी में मैंडेट हारने के बाद सरकार तुड़वाई, गोवा में मैंडेट हारने के बाद सरकार तुड़वाई। वो अपनी जगह। लेकिन हम जो कर रहे हैं वो ये है कि हम इनको याद दिला दें कि हम एक सशक्त ऑपोजिशन हैं। जिस तरह से हमने दबाव बनाकर संसद में बात करके अभी तक कास्ट सेंसस ये लोग नहीं करना चाहते थे, आरएसएस नहीं चाहती है, भाजपा नहीं चाहती है। मैं चाहूंगा थोड़ा आप इस पे मरकूज हो। दिल्ली में आप क्या करने जा रहे हैं, इस पे थोड़ा फोकस कर दीजिए। दिल्ली में कांग्रेस क्या करने जा रही है इस मुद्दे पर? इन्होंने वो किसानों के खिलाफ कानून बनाए थे। जब विपक्ष और वो किसान खड़े हो गए तो इनको वो वापस लेने पड़े। इन्होंने वक्फ एक बिल लाया जो कि हमारे हिसाब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जिसको चैलेंज भी किया गया है। आप देखेंगे कि उसमें भी इन्होंने क्या किया। तो सिर्फ इनकी मनमानी नहीं होगी, क्योंकि इनकी मंशा नहीं है। हम इनको सवाल करते रहेंगे और हम इनको ये करवा के रहेंगे। इनकी मंशा नहीं है, लेकिन वी विल एंश्योर, हम स्ट्रगल करेंगे और इनसे हम। राठर साहब वक्त कम है, मैं चाहूंगा आप फाइनल कमेंट दें। क्या आप कांग्रेस के इस मूवमेंट के साथ है आपकी पार्टी, और साथ ही क्यों आपकी पार्टी उस जगह पे क्यों नहीं जहां पे कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है? देखिए, मैंने अपनी रिमार्क्स में भी कहा है कि मैं वेलकम करता हूं, मेरी पार्टी वेलकम करती है कि कांग्रेस ने जो लेटर लिखी है, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि ये सिर्फ लेटर लिखने तक ही महदूद ना हो, बल्कि इसके साथ साथ अमली तौर कोशिश की जाए। एक दूसरा ये कि जो उनके असेंबली मेंबरान हैं, उन्होंने इलेक्शन स्पेशल स्टेट्स के रेस्टोरेशन के पर लड़ा है, उस स्लोगन पर लड़ा है। तो मैं ये भी चाहूंगा कि वो उसको भी परस्यू करेंगे, उसके लिए भी चिट्ठी लिखनी चाहिए या अमली तौर उसके लिए डिमांड होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर को जो आपने स्पेशल स्टेटस जो एब्रोगेट किया, उसको रेस्टोरेशन के लिए। ठीक है, ओके। सुरेंद्र नंबरदार जी, फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड। क्या आपको भी लगता है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए? वापस दर्जा मिलने की बात नहीं है, वापस मिलना, मतलब जो था उसे फिर से मिलना। आप ये मानते कि नहीं मानते कि मिलना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है और प्रधानमंत्री जी ने सारी दुनिया को कहा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा जी। मेरा एक सुझाव है सरकार से, अगर इनको ज्वाइंट असेंबली कमेटी बनाकर उपद्रव करने से कुछ नहीं होगा। ज्वाइंट असेंबली कमेटी बनाकर इस विषय को बड़ी गंभीरता से परस्यू किया जा सकता है। उसमें बीजेपी का साथ मिलेगा? बहुत चीजें नहीं होती है, क्यों नहीं मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी तो ये तो मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी का है। अच्छा, तो सिर्फ शोर करने के लिए है, इनको लेना देना कुछ नहीं है। तो इमरान नबी डार साहब क्या कह रहे हैं आपका? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? इमरान नबी डार, फाइनल कमेंट। देखिए, कोई नई कमेटी नहीं बनानी है, कुछ करना नहीं है, ये डिले टैक्टिक्स है। अब जी कमेटी बनेगी, अब ये बैठेंगे, अब मीटिंग होगी। अब वक्त आ गया है कि सरकार को, यूनियन गवर्नमेंट को जल्द से जल्द स्टेटहुड देना चाहिए। अगर स्टेटहुड नहीं दिया तो मुझे लगता है हमारे लिए फिर बाकी रास्ते बंद हो गए, तो फिर हमको कुछ और सोचना पड़ेगा रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप देख रहे थे न्यूज 18 JKLH, मैं हूं आपका मेजबान विशाल। आप बने रहे न्यूज 18 JKLH के साथ। मुझे दें इजाजत।